हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं 2016 से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कोषागार मेरठ में लेखाकार के पद पर कार्यरत हूँ। और पढ़ाई में इंटरेस्ट था तो सोचा कि अपना ज्ञान, अपना अनुभव आप सबके साथ शेयर करूँ, प्रस्तुत करूँ आपके सामने। और ये आपकी जो तैयारी है उसमें लगभग सार्थक सिद्ध होगा। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो शुरू करते हैं। वैसे हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे और आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो संविधान की अनुसूची के बारे में होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो 12 अनुसूचियाँ हैं ये आपके याद हो जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं संविधान की अनुसूचियाँ। जैसे कि आप जानते हैं संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो देखते हैं। जैसे कि आपको पता है एक मूल संविधान होता है। जब संविधान बना था उस समय मूल संविधान था, उस समय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। और आज के समय में वर्तमान संविधान की अगर बात करें तो वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। यानी 4 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं जिनके माध्यम से लास्ट में अंत में आकर 4 इनको ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो शुरुआत से देखते हैं। इनको मैं मिटा देता हूं। सबसे पहले मैंने कुछ अनुसूचियां पहले ही लिख ली हैं ताकि मतलब बाद में लिखना ना पड़े। पहली अनुसूची देखो, पहली अनुसूची हो, पहला आर्टिकल हो या फिर पहला भाग हो, उसमें सब में नाम के बारे में है। जैसे कि पहला देखें, संघ, राज्यों तथा पहली अनुसूची, संघ राज्यों के नाम तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और सीमाएं। पहली अनुसूची में नाम है और यदि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन होता है, किसी का नाम परिवर्तन होता है तो पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो अनुसूची प्रथम से संबंधित होगा। किसी भी राज्य का नाम और उसकी सीमा जो होंगी वो पहले में होंगी। दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची एक साथ पढ़ते हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है, महत्वपूर्ण पदाधिकारी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते। महत्वपूर्ण पदाधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति हैं, राज्यों के राज्यपाल हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, उपसभापति हैं आदि, उन सभी के वेतन तथा भत्ते हमें दूसरी अनुसूची में देखने को मिलते हैं। तीसरी अनुसूची, इन्हीं पदाधिकारियों को शपथ कैसे दिलाई जाती है उसका विवरण तीसरी अनुसूची में दिया गया है। चौथी अनुसूची में देखते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, अब देखते हैं चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का विवरण है। राज्यसभा की सीटों का विवरण चौथी अनुसूची में है। पहली में नाम है, दूसरी में पद, वेतन तथा भत्ते हैं, तीसरी में शपथ है, चौथी में राज्यसभा की सीटों का विवरण है। ठीक है, आगे देखते हैं। पांचवी और छठी ये बिल्कुल सेम है। देखो एक साथ लेके चलेंगे तो याद करने में आसानी रहेगी। जैसे दूसरी और तीसरी एक जैसी थी, ऐसी पांचवी और छठी बिल्कुल सेम है। इसमें क्या है, इसमें है एससी तथा एसटी के प्रशासन की व्यवस्था। पांचवी अनुसूची में एससी और एसटी के प्रशासन की व्यवस्था। सेम यही बात छठी में है, लेकिन असम, त्रिपुरा, मिजोरम तथा मेघालय की व्यवस्था। देखो पांचों में एससी एसटी के प्रशासन की व्यवस्था है, लेकिन छठे में असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इन 4 राज्यों की एससी एसटी की व्यवस्था। ये राज्य पढ़ते कहाँ, एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आपने भारत का नक्शा देखा होगा, लगभग इस तरह का है पूर्वी क्षेत्र भारत का। तो ये मेघालय का क्षेत्र है, ये असम का क्षेत्र है, ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है। ये तुम्हारा मेघालय, ये तुम्हारा असम, ये मिजोरम और ये त्रिपुरा। तो इन चारों राज्यों के, ये जो 4 राज्य हैं, इन चारों राज्यों के असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इन चारों राज्यों के प्रशासन की व्यवस्था। और पांचवी अनुसूची में एससी और एसटी के प्रशासन की व्यवस्था। ठीक है। सातवीं अनुसूची बहुत आसान है याद करना, 6 से 7 और 6 से शक्तियों का बंटवारा। अरे चल नहीं रहा।
शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा मतलब विषय का बंटवारा, कौन से विषय पे कानून केंद्र सरकार बनाएगा, कौन से विषय पे कानून राज्य सरकार बनाएगा। जैसे देखें, शक्तियों का बंटवारा को 3 भागों में बांटा गया है। अरे यार, चलो 1 मिनट देख लूं। काट देगा ना, बन रही सही। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची वो होती है जिस विषय पर कानून केंद्र सरकार बनाता है, जैसे बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, तो रेलवे है, वो सब केंद्र सरकार कहता है। राज्य सूची है जैसे कि पुलिस है, ऐसे ही विभाग है बहुत सारे जो राज्य में आते हैं। और समवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जो दोनों में आते हैं, जिस पे कानून दोनों में आता है। लेकिन जब कभी विवाद हो जाता है तो पावर संघ के पास होता है, केंद्र सरकार के पास पावर ज़्यादा होती है। तो यानी ये विषय हैं, ये 7वीं अनुसूची में आते हैं। 6 से 7 और 6 से 7 शक्तियों का बंटवारा है, बहुत आसान है याद करना। इसमें कुछ विषय हैं, कुछ कभी घटते रहते हैं, कभी बढ़ते रहते हैं, आपस में इंटरफेयर होता रहता है। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में है भाषाओं का उल्लेख। भाषाओं का उल्लेख, तो प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूचियों में हमें देखने को मिलता है, तो है 8वीं अनुसूची में। इसकी बात करें तो मूल संविधान में मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख हमें इस अनुसूची में देखने को मिलता है। ठीक है, मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14 भाषाओं का उल्लेख मिलता था, लेकिन आज के समय में जो हमारा संविधान है उसमें 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। पहले में नाम है, दूसरे में वेतन तथा भत्ते हैं, तीसरे में शपथ है, चौथे में राज्यसभा की सीट है, 5वीं छोटी बिल्कुल सेम है, SC ST प्रशासन की व्यवस्था, असम त्रिपुरा मिजोरम मेघालय की व्यवस्था, 6 से 7 और 6 से शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 9वीं अनुसूची, मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार। इसकी खासियत यह है, जैसे कि मूल संविधान में आपने देखो 8 अनुसूची थी, तो ये पहली अनुसूची थी जो सबसे पहले ऐड की गई थी। इसकी खास बात यह है कि जो भारत का पहला संविधान संशोधन था, प्रथम संविधान संशोधन, (1951) में वो यही था कि भूमि सुधार प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची ऐड की गई थी। ठीक है, 10वीं अनुसूची ये भी संशोधन के माध्यम से ऐड की गई थी, यह है दल बदल। 10वीं अनुसूची दल बदल। 10वीं अनुसूची द से 10, इसको भी याद करना बहुत आसान है, द से 10 और द से दल बदल। ये भी हमारी 1952 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा। उन्नीस सौ पचासी में 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल को 10वीं अनुसूची में ऐड किया गया था। ठीक है, 11वीं अनुसूची पंचायतें तथा प्राधिकरण। पंचायतें तथा प्राधिकरण 11वीं अनुसूची में है, और ये हमारा 73वां संविधान संशोधन था। 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था मतलब 1992 में। 1992 में इसको ऐड किया गया था 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, पंचायतें तथा प्राधिकरण, और इसमें हमारी नगर पालिकाएं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाएं, ये भी हमारे 74वां संविधान संशोधन हमारे यहाँ हुआ था, और ये भी 1992 में ऐड किया गया था। तो 12 की 12 अनुसूची हो गई। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली अनुसूची में नाम है, पहली अनुसूची हो, पहला अनुच्छेद हो या पहला भाग हो, उसमें नाम होते हैं सिर्फ। दूसरी अनुसूची वेतन तथा भत्ते, तीसरी में शपथ है, चौथी राज्यसभा की सीटें, 5वीं और 6ठी बिल्कुल सेम है, SC ST के प्रशासन की व्यवस्था, असम त्रिपुरा मिजोरम मेघालय, इन 4 राज्यों के नाम आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, ATM
और एम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ऐसे आप याद रख सकते हैं ATMM के SC/ST के प्रशासन की व्यवस्था। सहसा 7 और सहसा शक्तियों का बंटवारा बहुत आसान है याद करना। 8वीं भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 8 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से 1951 में ऐड किया गया। 10वीं अनुसूची दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1985 में। और 11वीं अनुसूची 11वीं और 12वीं लास्ट में ऐड की गई। पंचायत तथा प्राधिकरण है 73वें संविधान संशोधन 1992 में। और ये तुम्हारी 12वीं अनुसूची नगर पालिकाएं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम जस्ट इसके बाद 1992 में, दोनों की दोनों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और पहली वीडियो थी, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, कुछ गलतियाँ हों, अनुभव की भी कमी है। और जैसा आपको लगे यदि गलती लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। देखिए हाँ दिखाया यार कैसी लगी।